जो हम अपने बिजनेस कर करके अपने बिजनेस के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, वो नौकरी कर करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि नौकरी में तो हमें वही 6,000 7,000, कहीं ज़्यादा तो पैसे देते नहीं है। 6,000 7,000 किसी को बढ़ के मिल गए 10,000 रुपये जी, कोई फालतू पैसे देता नहीं है। फिर अपने घर से अपने काम को छोड़ करके नौकरी की तरफ जाएं और फिर वहाँ से हाँ जी की नौकरी में सुबह से शाम तक लगे रहें, फिर रात को आकर के हारे ठगे अपना खा पी के सो जाओ, तो उस 10,000 से क्या हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। हमको कुछ करना है आगे की ओर, और लोगों की सोच को बदलना है कि खाली वही लोग नहीं कर सकते, हर कोई बिजनेस कर सकता है जिसमें दृढ़ निश्चय कर सकता है। कितने लोग सोचते हैं कितने पैसे लगाए तुरंत वापसी आ जाए और तुरंत जो कमाई चालू हो जाए, ऐसा तो है नहीं। कुछ टाइम लगता है। जब इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। आपको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी, जो बहुत आप बढ़िया यहाँ तक हमारे पास गांव में चल के आए हो। आपको और आपकी फुल टीम को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सर अपने फार्म का एक बार नाम बताइए और कहाँ पे स्थित है वो भी बताइए। सर मेरा फार्म अट्टा गुजरान के में है, और जो मेरा नाम वो करमवीर नागर, और ग्राम अट्टा गुजरान, जिला गौतम बुद्ध नगर, नियर स्पोर्ट सिटी, यानी नोएडा में पड़ता है, यूपी के अंदर में। हाँ जी, यूपी के अंदर, ग्रेटर नोएडा में। तो करमवीर जी कैसे शुरुआत हुई इसकी बकरी पालन की, सबसे पहले हमें ये बताइए ज़रा। देखो जी, हम यूट्यूबर के द्वारा जो यूट्यूब मोबाइल से निकाल के देखते थे, उसमें हमें जो कुछ जानकारी मिली उसके द्वारा हमने कुछ सोच करके अलग करने की कोशिश की, और हम जो है फिर बकरी खरीद के लेके आए, और जब हमने अपना काम चालू किया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले जी हम फार्मर थे, खेती करते थे और पशु रखते थे घर में, जैसे गाय या भैंस वगैरह रखते थे। अभी भी हैं 3 गाय मेरे पास में, अभी भी हैं जी। तो कैसे बकरी की तरफ कैसे रुझान हो गया आपका? सर कुछ अलग प्रॉफिट और अलग काम करने की कुछ दिल में आई, और इसीलिए हमने फिर अलग काम किया। कितनी बकरी से शुरुआत करी आपने? सर शुरू में तो मैं जो है 20 बकरी लेके आया था दिसंबर माह में, 20 दिसंबर को, और फिर मुझे कुछ लगा कुछ और हटके बढ़ा के करने की, तो फिर मैं और बकरी लेके आया था। टोटल मेरे पास 48 बकरी हो गई थी और एक ब्रीडर जी। और कितना खर्चा उस टाइम पे आया था शुरुआत में? सर उस समय कुछ बकरी की कीमत कम थी। आज मान लीजिए 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद बकरी की कीमत कुछ ज़्यादा ऊपर पहुँच गई है। तो उस समय मेरे जो 5 लाख रुपए लगे थे। सर आप अभी जवान है, यंग है जी, ऑप्शन आपके पास बहुत है जी जी, जॉब भी है और बिजनेस भी है, जी जी। तो कैसे रुझान बकरी पालन की तरफ? कहते हैं कि बकरी पालन एक छोटा काम होता है। देखो जी, जो हम अपने बिजनेस कर करके अपने बिजनेस के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, वो नौकरी कर करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि नौकरी में तो हमें वही 6,000 7,000, कहीं ज़्यादा तो पैसे देते नहीं है। 6,000 7,000 किसी को बढ़ के मिल गए 10,000 रुपये जी, कोई फालतू पैसे देता नहीं है। फिर अपने घर से अपने काम को छोड़ करके नौकरी की तरफ जाएं, और फिर वहाँ से हाँ जी की नौकरी में सुबह से शाम तक लगे रहें, फिर रात को आकर के हारे ठगे अपना खा पी के सो जाओ, तो उस 10,000 से क्या हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। इसलिए मान लीजिए आज हमारा खर्च बाई दी वे नहीं भी चल रहा है, तो आगे चल के जब हम इसको आगे की ओर लेके जाएंगे अपने बिजनेस को, तो हमारे सारे काम होंगे। मान लीजिए आज हमें एक नौकरी की तरह पैसे मिल पा रहे हैं, आगे नौकरी से बढ़कर भी मिलेंगे, तो हमारा बिजनेस जितना आगे बढ़ेगा उतनी हमें जो प्रॉफिट आगे की ओर अग्रसर होगा। बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा है, फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा भी है और अच्छा भी है, और अपना काम है जी। अपना करके किसी भी काम को करके देखो, उसमें जरूर 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा जी। कितनी बकरी की शुरुआत करी थी आपने? सर मैंने कुल मिला के जो 48 बकरी खरीदी थी, और पहले हम जो देसी ब्रीडर लेकर आए थे, अब उसको भी हटा करके हम जो तोतापुरी बकरे लेकर आए हैं ब्रीडर जो है, और उससे अपना जो बकरियों को तैयार करा रहे हैं। करमवीर जी कितना खर्चा आपको आया था शुरुआत में? देखो जी, हमने अपना फार्म जो सन 2020 में किया था, जनवरी में स्टार्टिंग में ही, तो उस समय जो हमारे 5 लाख रुपए लगे थे। बाकी जैसे कुछ लोग शेड में पैसे लगा देते हैं, ना ही मैंने शेड बनाया। मुझ पे अपना बुजुर्गों का बना हुआ जो एक छाया था, मकान जो था, उसी में मैंने आगे जाल लगा करके और जो उसी में अपना जो पशुपालन चालू किया। और आज कितनी बकरियां सर आपके पास? सर इस समय मेरे जो पास में करीब बड़ी बकरी जो हैं वो हैं 45-46 बड़ी बकरी हैं, क्योंकि कुछ मैंने जो बेच दी थी, और अब जो इनके जो बच्चे हैं, तो कुल मिला करके जो मेरे पास 100 के करीब जीव हैं, छोटे बड़े। अच्छा, कोई भी काम स्टार्ट करता है तो समस्या ज़रूर आती है सर काम में, तो आपको क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आई थी? सर पहले मैंने जो एक तो वो नहीं किया था,
जिसे ट्रेनिंग करते हैं। मैंने वो ट्रेनिंग नहीं लेने के बाद में जो मैंने खुद ने ही बकरी ले आया ला करके, और जो मैं मास्टर जी के द्वारा कुछ नॉलेज थी, कुछ जैसे हमें समस्या आई तो मास्टर जी ने हमें जो सपोर्ट मिला आपको? सपोर्ट मिला मास्टर जी का फुल। तो उसके दौरान जब थोड़ी सी हमारे सामने चुनौती आई, एक तो वो आई थी जी, बीमारी आ गई थी थोड़ी खुरपका मुहपका वाली। तो उसमें हमें जब दवा की नॉलेज नहीं थी, तो हम फिर दवा की नॉलेज हुई तो हम जो दवा लेकर के आए अलवर से। अलवर से दवा ला करके हमने जो दवा लगा दी, हमारे पशु बिल्कुल ठीक हो गए। सर काम करना तो बड़ा आसान है, लेकिन सेल करना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपना माल कैसे सेल कर रहे हो, कैसे अपनी अपनी मार्केट बनाई? देखो जी, प्रॉफिट तो तभी आएगा फार्मर का जब वो बकरी ला करके कम से कम साल 6 महीना या 2 साल अपने माल को रखे। यदि वो तुरंत लाएगा और वो उसे तुरंत मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ मिलने वाला है नहीं। कितने लोग सोचते हैं कितने पैसे लगाए तुरंत वापसी आ जाए और तुरंत जो कमाई चालू हो जाए, ऐसा तो है नहीं। कुछ टाइम लगता है। जब आप साल 6 महीना उसको रोकोगे तो आपको ऑटोमेटिक, जब आपका फार्म किसी को वहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा तो पहली बात तो मार्केट से ही ऑटोमेटिक फार्मर जो खरीदने वाले या बेचने वाले जैसे भी ये खरीदार आते रहते हैं। दूसरी बात, जब हमारा फार्म वहाँ पे काफ़ी टाइम, लंबे टाइम जब चलता रहेगा तो जो ये मीट पर्पज़ के लिए जो लोग, व्यापारी जो लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक आने लगते हैं। तो उसमें तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और किसी को समस्या है तो मुझे बताए, कम से कम 20 व्यापारियों को मेरे पास नंबर है, मैं बिकवाता हूँ। कोई समस्या नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी किसी को भी। सर मुनाफा आपको कितना हो जाता है इसमें? मुनाफा जी मुझे 1 साल में करीब 3 लाख रुपए का हो जाता है। खुश है अपने काम से आप? बिल्कुल खुश हो जी, सर्टिफाइड हूँ एकदम बढ़िया जी। कोई अगर करना चाहता है बकरी पालन तो कैसे शुरुआत कर सकता है, कितनी बकरियों से उसको शुरुआत करनी चाहिए? कोई भी फार्मर यदि बकरी पालन करने की सोच रहा है तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, अच्छी बात है बिजनेस करना। और इसको कम से कम 20 बकरी होनी चाहिए यदि कुछ आगे के लिए करना है तो। यानी तो कितने लोग 5 बकरी ले आते हैं जो कि इससे ही बढ़ जाएंगी, लेकिन उसमें आप देख नहीं रहे हो कि आपका कितना लॉन्ग टाइम लग रहा है। हो तो जाएंगी लेकिन उसमें समय की चाल कितनी लंबी हो गई है जी। अब जब आप 20 या 21 कम से कम लेके चलोगे तो उसमें आपको जल्दी प्रॉफिट निगाहने लगेगा। और 20 बकरी और 1 ब्रीडर होना बहुत अनिवार्य है। जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं जो आज शहर जा रहे हैं गांव छोड़ के, या जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? मैं तो सर संदेश सभी भाइयों को यही दूंगा कि यदि वो बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको जो है बिजनेस में जो गोट फार्म है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। वो उसको लेकर के आगे की ओर बढ़ें और अपना काम दिल से खुश होकर के करें। उन्हें ज़रूर जितना वो जॉब के लिए घूमते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट उनको अपने ही काम में मिलेगा जी। आज मैं दूसरे के नीचे नौकरी करता था, मान लीजिए 30-35 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे। मैंने रखा भी है मज़दूर, 10,000 रुपये महीने देता हूँ। अब फ़िलहाल वो अपने गांव में गया हुआ है, इस समय मैं खुद देख रेख कर रहा हूँ। नहीं तो 10,000 रुपये तो मैं मज़दूर को दे रहा हूँ जी। जो मेरे पशुओं की जो देख रेख कर रहे हैं भैया, उनको आप दे रहे हैं? मैं उनको दे रहा हूँ। लेने के हकदार लेने वाले ना बोलें, देने वाले भी बने। देने वाले भी बने। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ पर है कि हमेशा प्रॉफिट दिखाया जाता है, बताया भी जाता है प्रॉफिट है, नुकसान आपको क्या हुआ था इसमें? देखो जी, जब मैं बकरी खरीद के लेके आया था तो ये जो व्यापारी लोग जो होते हैं या कितने किसान लोग जो ऐसे होते हैं जो अपने जो बकरी रखते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो जो है जो नया फार्मर जो बिल्कुल फ्रेशर, जैसे मैं फ्रेशर था, जैसे मैं फ्रेशर वहाँ पे पहुँचा तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वो सबसे बड़ी कमी क्या है, वो ये करते हैं कि जो है वो बताते नहीं है कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन बकरियों की कराई है या नहीं कराई। जबकि मेन पर्पज़ इसमें सबसे पहले यही ज़रूरी है कि बकरियों की वैक्सीनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी फार्मर से आप बकरी आगे लेने जा रहे हो, यदि उसने वैक्सीन कराई है या नहीं कराई है उसकी हमें तो संतुष्टि है नहीं कि नहीं तो उसने कोई वीडियो दिखाई और वो बेचते समय कह देता है कि जो हमने जो यानी कि सेल करते समय वो कह देता है कि जो हमने वैक्सीन करा दी है, लेकिन वो वैक्सीन कराते ही नहीं है। उसमें हमसे आगे बोल दिया कि हमने वैक्सीन करा दी जी। हम उस पे संतुष्ट हो गए, हमने यहाँ पे आके वैक्सीन नहीं कराई। तो एक बीमारी है खुरपका मुहपका जी जी, वो करीब 1 महीने बाद ही हमारी बकरियों में आ गई। आने के बाद में हमारे कम से कम 60 बच्चे एक्सपायर हो गए उसी बीमारी में और कम से कम 10-11 बकरियों का नुकसान हो गया। तभी हमने जो हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे जो मास्टर जी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं,
हमने जो उनसे जानकारी की, उनको हमें अपने दुख दर्द के बारे में बताया, उन्होंने हमें जो सलाह दी, हम तुरंत और हम अपने मास्टर जिनको अपने साथ में लेके गए, हम यहाँ से अलवर गए। अलवर से हम वैक्सीन लेकर आए, ईटी, खुरपका, मुँहपका एंड PPR, तीनों वैक्सीन हम एक साथ में ले आए। और ला करके हमने जो शुरुआत में जब खुरपका मुँहपका का रोग आया हुआ था तो हमने वो कुछ नहीं देखा, हमने वो तुरंत उसका टीकाकरण करा दिया। तो टीकाकरण कराने के बाद पहले जो हमारा नुकसान हो गया था वो तो हो गया था, टीकाकरण कराने के बाद में हमारा फिर कोई नुकसान नहीं हुआ, बकरी एकदम स्वस्थ और एकदम बढ़िया हो गई। तो मेरा कहना ये है कि जो भी कोई फार्मर कहीं से बकरी ले, या तो वो वहीं पे टीकाकरण कराए अपने सामने तो संतुष्टि है, नहीं तो यदि वहाँ पे वैक्सीन नहीं करानी है तो अपने घर ला करके एक बार वैक्सीन अपनी संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी कराएं। धन्यवाद सर, आपने बड़े सुंदर विचार रखे आपने, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।